नमस्कार। बीजेपी के नेता मोहित कंबोज ने पिछले दिनों किस तरीके से आरोप लगाया था नवाब मलिक के ऊपर कि एक कबाड़ वाला के पास कैसे 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आई, कहां से आई और किस काम को करके ये सारे प्रॉपर्टी को इन्होंने इकट्ठा किया। लेकिन आज मैं यही आपको सबसे पहले बताऊंगा कि एक कबाड़ी वाला कैसे 3,000 करोड़ का मालिक बन गया। नवाब मलिक जिस तरीके से अभी ईडी के कस्टडी में है और जिस तरीके से ईडी ने क्या बड़ी बात कह दी है, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि मुझे पेट में दर्द है और हॉस्पिटल में भी वो एडमिट हो गए हैं, तो इस विषय में ईडी का क्या बड़ा कदम है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कुछ वीडियो भी है मोहित कंबोज की जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है और संजय राउत को यहां पे इन्होंने दो मुहा सांप कह दिया है। ये सब चीज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के निशाने पे नवाब मलिक बहुत दिन से थे। ये कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, एनसीपी के नेता हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया है अभी ईडी ने। अब बुधवार सुबह नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया और यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाले हैं नवाब मलिक और उनके परिवार की अच्छी खेती बाड़ी और कारोबार था और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से वो संपन्न थे और उनके पिता मोहम्मद इस्लाम मलिक मुंबई में बस गए थे और इनका जो जन्म हुआ था 1959 उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला तालुका के एक छोटे से गांव में हुआ था। अब चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मलिक परिवार जो है वो फिर से उनके पिता मुंबई वापस लौट आते हैं और वहां पे उन्होंने छोटे बड़े व्यवसाय किए और उनके पास एक होटल था और इसके अलावा एक कारोबार जो किया उन्होंने, वो कबाड़ का एक छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। तो ये कबाड़ वाला जो आरोप बीजेपी भी इनके ऊपर लगाते हैं और बीजेपी भी बार बार ये सवाल कहते हैं कि कबाड़ी वाला कैसे करोड़पति बन गया। तो यहाँ पे मलिक ने बीजेपी को जवाब जो दिया था वो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं हूं कबाड़ी वाला, मेरे पिता मुंबई में कपड़े और कबाड़ का कारोबार करते थे, विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार भी किया, मेरा परिवार अभी भी करता है, मुझे इस पे गर्व है। इन्होंने ये बात पूरी तरीके से बीजेपी पे कही और आगे बताऊं कि 21 साल की उम्र में 1980 में नवाब ने महज बिन से शादी की और उनसे दो बेटे और दो बेटियां हुई, जिसमें दो बेटे का नाम जो है वो फराज और आमिर है और जबकि दो बेटी का जो नाम है वो नीलोफर और सना है। अब कैसे मैं आपको बताऊं कि राजनीति के क्षेत्र में कैसे ये नवाब मलिक आते हैं और इनको काफी ज्यादा रुचि हो जाती है और किस तरीके से ये वादों विवादों में घिरने लगते हैं, चाहे वो अर्नब गोस्वामी के मामले में हो, चाहे वो आर्यन खान ड्रग्स केस में हो। किस तरीके से ये बात और आवाज को उठा उठा करके इन्होंने फेम और पब्लिसिटी ली और आज यही पब्लिसिटी जो है इनके गले की हड्डी बन गई है और ये ऐसी हड्डी बनी है कि उस गले से हड्डी निकल ही नहीं पा रही है। आपको बताऊं कि जब कॉलेज में पढ़ रहे थे नवाब मलिक, मुंबई यूनिवर्सिटी में कॉलेज की फीस बढ़ा दी थी उस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी ने, तो उसके विरोध में शहर में आंदोलन चल रहा था और उस छात्र में आंदोलन में इन्होंने भाग लिया और पुलिस की पिटाई भी खाई, घायल भी हो गए और इसी दौरान जो नवाब मलिक हैं उनको राजनीति में जो इच्छा होती है, जो रुचि होती है वो आ जाती है। अब आपको बताएं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता मोहित कंबोज एक बार पिछले भी इन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख जिस तरीके से टिफिन खा रहे हैं जेल में, अब उसी टिफिन के बगल में जो खाना अनिल देशमुख खा रहे हैं उसी के बगल में नवाब मलिक भी खाएंगे। ये तो वीडियो में उन्होंने कहा कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, ये ट्वीट किया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। जो हमने आप सबको वादा किया था, जो नवाब मलिक ऐसे था कि नवाब मलिक अनिल देशमुख के साथ टिफिन खाएंगे, ये नवाब मलिक का टिफिन है जो आने वाले समय में नवाब मलिक और अनिल देशमुख साथ में खाएंगे टिफिन। सलीम जेल जा चुके हैं और आने वाले समय में देखेंगे जावेद का नंबर कब आता है।
दूसरी ट्वीट में मोहित कंबोज ने कहा है कि यह दो मुहा राजनीति संजय राउत बंद करो, उत्तर भारतीय लोगों का अपमान हम नहीं सहन करेंगे। आखिर यह मोहित कंबोज ने क्यों कहा और किस तरीके से नवाब मलिक को भी निशाना साधा है, और ये सलीम जावेद की जो फिल्म चल रही है महाराष्ट्र में उसको खत्म करने के लिए भी मोहित कंबोज पूरी तरीके से कमर इन्होंने कस लिया है। पहले इस वीडियो में मोहित कंबोज ने क्या क्या खुलासे किए, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरा सवाल आज मियां जावेद संजय राउत जी से है। राउत साहब, आप इस बात का उत्तर दीजिए प्रश्न का। आप महाराष्ट्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब भी व्याख्यान करते हैं, बाहरी बाहरी बोलकर उत्तर भारतीय लोगों को आप टीका टिप्पणी करते हैं और गाली देते हैं। आपने अनेक बार मुझे बाहरी बाहरी शब्द बोलकर गालियां दी, या अनेक मेरे जैसे दूसरे लोगों को आप बाहरी बोलते हैं जो आज महाराष्ट्र को अपनी मां मानते हैं। महाराष्ट्र ने हमें मान सम्मान सब कुछ दिया और हमारे लिए मां से भी बढ़कर है, और आप वहीं उत्तर प्रदेश जाते हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीयों से वोट की भीख मांगते हैं। ये कौन सी दो मुहा राजनीति है संजय राउत जी? आप बोलते हैं 2024 की बात करते हैं। पहले मेरा प्रश्न रहेगा कि आप आपका स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप आपकी बातों से उत्तर भारतीय विरोधी है कि आप उत्तर भारतीय सपोर्टर है। आपने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने हमेशा उत्तर भारतीयों का अपमान किया है और आपका मुखौटा उतर चुका है। ये उत्तर प्रदेश जाकर युवराज के साथ ये दो मुहा राजनीति बंद कीजिए। दूसरा, जिस तरह से सलीम जावेद आज सेंट्रल एजेंसीज और अधिकारियों पे टीका टिप्पणी करते हैं, निजी वार करते हैं, आप लोग का भ्रष्टाचार जिस हिसाब से उजागर किया, अभी आप पर्सनलाइज काम एजेंसीज को टारगेट करते हैं। हम कभी इस विषय पे बोलते नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास भी आपके अधिकारियों के पूरे काले चिट्टे हैं और मैं एक बड़े आईपीएस अधिकारी को पूरे काले चिट्ठी के साथ आने वाले समय में सलीम जावेद जी नंगा करूंगा। लेकिन ईडी बार बार ये खुलासा कर रही है कि जो एनसीपी नेता है नवाब मलिक, वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और इसके पहले तो इनको तबीयत ठीक था, लेकिन जब हमें अदालत रिमांड पे देती है एनसीपी के नेता नवाब मलिक को, तो ये अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। इनको पेट में, छाती में दर्द होने लगती है और हमें इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, और 3 तारीख को इनकी रिमांड खत्म हो जा रही है। ये पहले तो ऐसा नहीं था, इनका तबीयत खराब नहीं था, अचानक क्या हो गया, ये समय को टाल रहे हैं और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और ईडी के अधिकारी को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईडी का बहुत बड़ा बयान आ चुका है, जिससे कि बहुत बड़ी मुसीबत जो है वो बढ़ सकती है नवाब मलिक की। लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक बार बार ये बात कहते हैं कि मैं इंसाफ के लिए आवाज उठाता हूं, मैं मराठियों के लिए आवाज उठाता हूं, चाहे वो शिवसेना सांसद हो संजय राउत हो, लेकिन जो मैं आपको अभी ट्वीट दिखाने वाला हूं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अभी पूरी स्थिति खराब हो चुकी है, वहां पे बिजली की बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है, जिस कारण से वहां पे लोकल ट्रेन जो है उनको क्षति हुआ, वहां की आम जनता को पूरी तरीके से परेशानी हो रही है। ये बीएमसी ने ट्वीट करके ये बात कही है कि बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अचानक बिजली के चले जाने से, लोकल ट्रेन ना चलने से वहां की स्थिति पूरी तरीके से अफरा तफरी हो चुकी है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।